पहले संगीत रागी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन किसानों का मुद्दा एक ऐसी बीजेपी के लिए गले की फांस तो है ही। वो बार बार आप दिल्ली के किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरेंगे तो वो आपको पंजाब की कहानी याद दिलाएंगे। संगीत रागी जी। चित्रा जी, यदि आम आदमी पार्टी किसानों के लिए इतना बड़ा बहुत संवेदनशील है तो एमएसपी उसे कौन रोक रहा है कि पंजाब में लागू नहीं करे? वो दे देना, डिक्लेयर कर दे अपने बेस पर कि हम पंजाब में लागू करेंगे, बाकी और जगह लागू करें या न करें वो कर दें। वो चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कानून उनको प्रतिबंधित करता है ऐसा करने से। बिल्कुल नहीं, कानून उनको प्रतिबंधित करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनको बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं करता है। वो चाहे तो कर दें, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको ये आज तक नहीं बता पाए कि क्यों 21 फसलें पंजाब के किसान उगाया करते थे, आज 6 फसल मोनोक्रॉपिंग का पंजाब में हुआ है। और वो जो उसका जो पंजाब का जो ग्रोथ एग्रीकल्चर वो 1.6% हो गया है, जो बाकी अन्य स्टेटों से भी खराब हो गया है। तो ये किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है या तो आम आदमी पार्टी रही है? यही लोग सत्ता में रहे हैं। तीसरी बात, अभी जो गौरव भाटिया पूछ रहे थे वो बहुत बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहे थे। 10 साल में ये व्यक्ति एक भी कॉलेज नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी ने एक कॉलेज नहीं खोला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं एक बार जब मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय दिल्ली में कॉलेजेस खुले थे। उसके बाद एक भी कॉलेज आम आदमी, पता है क्या इन्होंने किया? चालाकी क्या किया? कहा कि हम इवनिंग कॉलेज खोल देते हैं। वो भी आज तक नहीं किया। कॉलेजेस के सैलरी पे नहीं करते हैं, लेकिन इनको अपना कार्डर रखवाने के लिए जहां ये 5% कंट्रीब्यूट करते हैं, टोटल 95% यूजीसी से पैसा आती है, उसमें 5% रखने 5% इनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी किसी किसी कॉलेज को ये नहीं देते हैं। और उसके बाद ये चाहते हैं कि गवर्निंग बॉडी में हमारा आदमी हो, जो छाता बेचने वाला हो, जो चप्पल बेचने वाला है। ये तो हालत इन्होंने कर दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके इन्होंने भेजा है। ये तो इनकी सच्चाई है। अब रही बात कि कितना अरविंद केजरीवाल करते हैं जी किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे को इन्होंने आगे बढ़ाया था। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इनको फटकार लगाई है कि जो पंजाब के ऑफिसर्स हैं, पंजाब की सरकार जो है वो किसानों से बात नहीं कर रही है। अरे आपके यहाँ बैठे हुए हैं ना, आपके खिलाफ भी तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आप क्यों नहीं जाकर के समझा ले रहे हैं? आपने पहले उन्होंने किसानों को उकसाया, 3 कानूनों को लागू करने के लेकर के आपने उनको किसानों को यहाँ तक ला करके खड़ा किया। आज जब आपके पास वो आकर के धरना प्रदर्शन किए हुए हैं तो आप जाकर के बात करके उनसे समझा लीजिए ना। नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए मैं एक ही कहता हूं, साधु का वेश है लेकिन अलग अंतर से वो राक्षसी वृत्ति है। जैसे काल ने भी भारतीय मतलब आ गया राक्षसी पे, बिना इसके हो नहीं सकती क्या डिबेट? मतलब जरूरी है हम किसी के राक्षस से तुलना करें, किसी के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करें? सुन लीजिए चित्रा जी 10 सेकंड और। जो व्यक्ति 18 लाख के कमोड पर शौच करता हो, जिसके परिवार 18 लाख के कमोड पर शौच करता हो, जो बाहर दिखाने के लिए 10 रुपए का पेन रखता हो और हवाई चप्पल पहन करके चलता हो, 45 लाख का पर्दा और शीश महल में उसे अयास नहीं करेंगे तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? ठीक है, चलिए मैं रीना जी से जवाब ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने घर पे ठीक है रीना जी, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, अपने सांसद को पिटवा रहा वो कथित शीश महल का मुद्दा आप लोगों के लिए भी तो गले की फांस है ना रीना गुप्ता जी? आम आदमी का दावा करने वाली पार्टी अगर खास तौर पर रहने लग जाएगी तो फिर उस पर आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा और फिर पलटकर सवाल पूछा जाएगा किसानों के मुद्दे पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है और अपने लिए देखिए कैसा शीश महल, कथित शीश महल बनवाया जाता है। चित्रा जी देखिए, जब ये लोग एजुकेशन पे बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। जब मिलेनिया ट्रंप को स्कूल देखना था तो मोदी जी बड़ी कोशिश किए कि गुजरात में कोई स्कूल दिखा दें। ट्रंप भैया को ले गए अपने साथ गुजरात घुमाने, लेकिन मिलेनिया ट्रंप को आखिर दिल्ली में ही स्कूल देखना पड़ा। तो एजुकेशन पे तो ये लोग शांत बैठे, वो ही बेहतर है। और जब संगीत रागी जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं
तभी गौरव भाटिया जैसे बच्चे निकलते हैं, दोनों गाली गलौज कर रहे हैं, पढ़ाने वाला भी और बाहर जो पढ़ के निकला है वो भी गाली गलौज। बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि इस तरह के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है कि ऐसे तो हमारे शिक्षक हो गए हैं। क्या संस्कार हमारे बच्चों को मिलेंगे जब इस तरह के गाली गलौज करने वाले लोग जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, जिनको खुद बोलने की अकल नहीं है। वो क्या क्या हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे, फ्री की तनख्वाह लेते हैं और रोज टीवी स्टूडियो में बैठ के आके गाली गलौज करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक अर्जी लगानी चाहिए कि इन लोगों को निकलवाना चाहिए। पहले इनको शांत कराइए, मैं बीच में बोली नहीं, इनके शांत कराइए चित्रा जी इनको। संगीत राजी जी उनको बोलने दें, संगीत राजी जी उनको बोलने दें। थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखो, चुप हो जाओ, सुनने की क्षमता रखो। तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति सामने आ रही है, तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति सामने आ रही है। चुप होके बैठ जाओ, राक्षसों की तरह मत चिल्लाओ टीवी पे। पूरा 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 देश देख रहा है। वियतनाम से टाइल्स मंगवाता है। बोले जाइए, बोले चित्रा जी, आप इनको चुप नहीं करा रहे हैं। वरुण जी बहुत देर से है हमारे साथ, ठीक है। इस तरह से डिबेट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।